हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल से अगला टॉपिक। तो आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने 3 की पावर 25 दिया है, 3 की पावर 26 दिया है, 3 की पावर 27 दिया, 3 की पावर 28 दिया है और ये पूछता है कि ये किससे डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि 3 की पावर 25 है, 3 की पावर 26 है, 3 की पावर 27 है, 3 की पावर 28 है, तो जो मिनिमम पावर होती है सबसे पहले हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3 की पावर क्या ले लिया हमने, 25 कॉमन ले लिया। जब 3 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, 1 बचा। 3 की पावर 26 था, 3 की पावर 26 में 3 की पावर 25 बाहर निकल गया, क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 3 बचा। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 27 था, 27 में से 25 चला गया तो कितने बचे बच्चों हमारे पास, 3 की पावर 2 बचा, प्लस 3 की पावर यहाँ क्या बचा हमारे पास, 28 बचा। 28 में से 25 गए, 3 बचा, यानी कि 3 की पावर क्या बचा, 3 बचा। फिर इसको आप सोल्व कर लेंगे आप ऐसे, 3 की पावर 25 रहा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 होती है 27 हो गया हमारे पास। तो 3 की पावर क्या बचा हमारे पास, 25 बचा। तो ये कितना हो गया, 27 और 3 30, 30 हो गया, 30 और 9 39 और 1 कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर आने के बाद कि ये जो हमारा 40 जो किससे डिविजिबल हो रहा है, 11 से नहीं कटने का, ना 16 से, ना 25 से, ना 30 से डिविजिबल होने का 40। तो यहाँ पर आने के बाद आपको देखना पड़ेगा ये वाला जो नंबर किससे डिविजिबल होगा। डिविजिबल नहीं हो रहा ऑप्शन में से आपको, तो एक काम करेंगे, जो 25 है ना एक कम कर लेंगे यहाँ पर, तो 3 की पावर क्या कर लेंगे, 24 कर लेंगे। तो जो एक 3 बचा है वो वाला, वो आपको यहाँ लिख देंगे 3 × 40, और ये 40 क्या कितना हो गया हमारे पास, 3 की पावर 24 ये वाला टर्म रहेगी, इंटू में क्या रहेगा 120। तो ये 120 जो है इनमें से ऑप्शन में से देख लें किससे डिविजिबल है हमारा, 11 से नहीं कटने का, 16 से नहीं कटने का, 25 से नहीं कटने का, 30 चौका कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। इसी प्रकार से देखो x वाली है 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 63 है, ये किससे विभाजित है। तो इसमें भी मिनिमम पावर कौन सी है हमारी, 4 की पावर 61 है, तो 4 की पावर क्या ले लेंगे, 61 ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ 4 की पावर 63 है, 61 चले गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 की पावर क्या बचेगा, 2 बनेगा हमारे पास। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या बचा, 4 की पावर 61 बचा, 1 प्लस 4 प्लस, और 4 का वर्ग होता है 16, तो ये कितना बचा हमारे पास, 4 की पावर 61 बचा, मल्टीप्लाई लेंगे 16 और 4 20 और 1 21। पहला भी यहाँ पर देखेंगे 21 किससे डिविजिबल है इसमें से। यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन में 3 से कटेगा, 3 7 21, 11 से नहीं कटने का है, 13 से नहीं कटने का, 17 से नहीं कटने का। तो इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमें, 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। पहले आप समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या हो यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो हमारा 1 से स्टार्टिंग होते हैं, यानी कि विच नंबर इज स्टार्टिंग बाय 1 इज सेड टू बी नेचुरल नंबर, यानी कि जो संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन दिया है 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n किससे विभाजित है ऑप्शन में से। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया अभी 1 से स्टार्ट होती है, तो यहां पर इसकी n की पावर 1 रखकर देखेंगे पहले आप। जैसे n की पावर 1 रखेंगे, 1 माइनस 4 की पावर 1, तो यहां 8 बनाए माइनस 4, डिफरेंस कितना है 4। ठीक है बच्चों, ऐसी आप अगली पावर रखकर देखेंगे, जैसे 4 से काटते हैं हम देखेंगे ऑप्शन में 4 से कौन सा कट रहा है, 4 से ऑप्शन आपका 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 4 नियम 36, 4 से काटेंगे 12 चौक 48, यानी कि ये ऑप्शन तो 2 हो नहीं सकते, ऑप्शन सी और डी बचा हमारे पास। तो एक काम करते हैं, अगली पावर रखकर देखते हैं आप। जैसे हम यहाँ रखेंगे 8 का स्क्वायर रखेंगे आप, 8 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी पावर 2 रखेंगे आप ऐसे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा आपका, माइनस, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। जब इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 48 बचेगा, यानी कि 48 किससे कटेगा, ओनली 48 से कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या रहा आपका, डी। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 333 से विभाजित है। 5 अंकों की संख्या निकालनी है हमें जो 333 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं आपको, अब आपको लॉन्ग तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखो जैसे कि किससे कटने को कह रहा है वो, 333 से कटने के लिए कह रहा है वो आपसे, और हमें पता है जो 333 जो है ये पूरा 3 से कट जाएगा, यानी जो 5 अंकों की जो संख्या है वो भी 3 से कटेगी हमारी।
तो यानी कि 3 से काटने का नियम क्या होता है, यानी कि अंकों का योग करके देख लीजिए आप। यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। जैसे कि हमारा ऑप्शन ए है, इन्हें जोड़ेगी, देखो 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14, यानी कि अंकों का योग 14 हो रहा है, यानी कि संख्या 3 से नहीं कटने की, इसका मतलब 333 से भी नहीं कटेगी। 3 और 3 6 और 3 9, अरे कितना होगा 10, ये भी नहीं कटेगी। यानी कि अब इनको काट कर देख लीजिए आप, 3 और 2 5, 3 8 और 1 9, यानी कि 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से कट सकती है, यानी कि ये आपका ऑप्शन हो सकता है। अगला चेक कर लीजिए आप, 2 और 3 5, 3 8 और 1 9, यानी कि दोनों में आपका 9 बैठना चाह रहा है, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा हमारा। लेकिन उसने कहा है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, यानी कि जब न्यूनतम मतलब कह रहा है छोटी छोटी, मतलब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, न्यूनतम कहा ना उसने, तो न्यूनतम मतलब छोटी संख्या ये वाली है, यानी कि ये वाली 323। 332 से छोटा कौन सा है, 323 है, इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा। देखो भाई, अब अगला सवाल क्या है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने में प्राप्त संख्या क्या हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए हमारी। यानी कि किस में जोड़ने को कह रहा है, 6709 में जोड़ने के लिए कह रहा है छोटी संख्या 9 से कटनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप, ये हमारा क्या है हमारे पास, 9 और 7 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, कितना आ गया अंकों का योग, कितना आ गया 22। अब इसमें कोई भी संख्या जोड़िए आप, 22 में क्या जोड़ूं मैं, यदि 22 में 2 जोड़ता हूं, 22 2 कितना होता है 24 होता है, 9 से नहीं कटने का, ये नहीं हो सकता। 22 में 7 जोड़ लीजिए 29, नहीं कटने का। ऐसे 22 में 4 जोड़िए 26, नहीं कटने का। यानी कि 22 में यदि आप 5 जोड़ेंगे, 22 5 27, और 27 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा सॉरी, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए अगले वाला क्या दे रखा है, 100 और 200 के मध्य सभी संख्याएं ज्ञात करो जो 9 तथा 6 से विभाजित है। किससे है, 9 और 6 से, यानी कि 9 से भी कटनी चाहिए वो संख्या, 6 से भी कटनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 और 6 का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 9 और 6 का क्या ले लेंगे आप, एलसीएम। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। 100 से ऊपर कहना चाह रहा था, 100 से ऊपर ऐसी संख्या बताइए जो 18 से कट जाएगी, यानी कि 18 छिक्का 108, तो कौन सी कटेगी, 108 कटेगी। फिर हमारे, फिर 18 और जोड़ लेंगे, फिर ऐसी सीरीज चलते चली जाएगी। हमें किसके पास जाना है, 200 के पास जाना है, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या कैसे पता करेंगे, 18 से पहले इसको भाग कर लीजिए, जब और फिर जो बचेगा, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, जैसे 18 से भाग करा आपने 200 को, कितनी में चला, 18 का 18 चला, क्या बचा, 2 बचा, 0 बचा, 18 का 18, रिमाइंडर कितना आ गया 2, यानी कि ये 2 बचा है, ये 200 में से 2 घटा लीजिए, यानी जो रिमाइंडर बच रहा है वो घटा लेंगे, तो वो संख्या जो बच्चे निकल कर आएगी वो संख्या आपकी 18 से कटेगी। यानी कि इसमें से 200 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 198, यानी कि पहली संख्या निकाल लीजिए और लास्ट की संख्या निकाल लीजिए। हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, संख्याएं निकालें, संख्याएं कितनी होंगी। तो क्या करेंगे, लास्ट वाली टर्म लिखो, लास्ट वाली टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखेंगे, और अपोन में क्या लिखेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, +1 लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप संख्या निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो 198 में से 108 घटाएंगे, तो 198 माइनस 108, और अपोन में क्या लिखेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर कितने का, यानी कि भाई 118 है, 108 है सॉरी, जैसे फिर अगला कौन सा आएगा, 18 में 8 जोड़ देंगे, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 24 आएगा। तो यानी कि अपोन में क्या लिखेंगे 18, और फिर क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे। जब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास, 90 आएगा, अपोन 18 आएगा, और क्या रहेगा बच्चों, +1 रहेगा, यानी कि 18 का 18, 18 पंजे 90, और तो 5 और 1 6, यानी कि आंसर कितना आएगा इसका, बी ऑप्शन रहेगा। यानी कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 18 से कट सकती है, सॉरी 9 और किससे कट जाएंगे, 6 से, तो वो कितनी संख्याएं हमारे पास, 6 हैं। समझ। हाँ तो भाई देखो भाई, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, 78 और यहाँ स्टार दे दिया, 3 9 4 5 और 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो इसका मान बताना है हमें। तो 11 का रूल बताया था हमने आपको पिछली वीडियो में आपको। तो जैसे कि यहाँ स्टार है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन रख कर देखेंगे आप, जैसे कि आपने 1 रखा, 7 8, यहाँ स्टार की जगह 1 रख लीजिए पहले आप, 1 3 9 4 5, और 11 का रूल क्या है, 11 का रूल कहता है कि एक संख्या लो और एक संख्या छोड़ते चले जाओ, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 5 कितना हो गया 22, एक तरफ लिख लीजिए इसको।
फिर हमारा 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो गया 15 है। यदि इनका अंतर देखो कितना है बच्चों, अंतर 7 आया, लेकिन अंतर यहाँ पर है बच्चों हमारे पास 7 नहीं आना चाहिए, या तो अंतर 0 आना चाहिए या अंतर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि एक ऑप्शन इसका नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब यहाँ पर क्या रखकर देखते हैं, अब 1 रखकर देखा, अब आप 0 रखकर देख लीजिए। आप यदि मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो यहाँ कितना बनेगा, फिर जोड़ा सी, ये इतना 7 बनेगा, 7 और 9 कितना बनेगा 16, और 16 और 5 क्या बनेगा हमारे पास 21 बनेगा। फिर देखो और कौन कौन से बचे, 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, इनका अंतर कितना है बच्चों देखो 6, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है इसका। ठीक है, तो फिर और कुछ रखकर देखो आप, यदि आप 3 रखकर देखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं देखते हैं, यहाँ पर 3, जब मैं यहाँ पर 3 रखता हूं तो कितना बनेगा 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितना हो गया हमारे पास 24 हो गया बच्चों। फिर देखो 8 और 3 11, 11 और 4 15 आ गया, यानी कि हमारे पास इनका अंतर देखो बच्चों कितना है 9, लेकिन ये भी नहीं है हमारे पास, यानी कि 9 किसी से नहीं कटने का, 11 से नहीं कटने का, यानी कि फिर और कुछ रखकर देखें, यानी कि लास्ट का ऑप्शन रखकर देख लेंगे 5। ठीक है, यदि हम यहाँ पर 5 रखकर देखते हैं तो यहाँ 5 रखिए, आप 5 रखते हैं, सॉरी 5 आपका जो रखा जाएगा 7 8, यानी कि यहाँ पर रखा जाएगा आपका 7 8 1 की जगह यहाँ पर क्या रखा जाएगा हमारा 5 रखा जाएगा। तो रखकर देखिए जरा, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 5 कितना हो गया हमारे पास 26 हो गया, हमारे पास कितना हो गया 26। और यहाँ क्या बचा हमारे पास 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो गया बच्चों 15 हो गया। यदि इनका अंतर निकालते तो बच्चों क्या आ गया 11, यानी कि मल्टीपल या तो डिफरेंस इनका 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 22 आना चाहिए। ठीक है, तभी संख्या 11 से घटेगी, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। हाँ तो भाई देखो अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 2 गुना और तीसरी संख्या से 3 गुना है, तो इन संख्याओं का जो औसत मतलब एवरेज जो है उनका 44 है, तो अधिकतम संख्या क्या है बच्चों। देखो भाई 3 संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसने कहा है हमसे कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या, यानी कि ये जो नंबर है वो पहली संख्या से तो डबल है और तीसरी संख्या से क्या है 3 गुना है, यानी कि 3 का कोई मल्टीपल लेंगे जितने गुना का। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो पहला वाली लाइन तो छोड़ दीजिए, आप पहले दूसरी लाइन पढ़िए। दूसरी लाइन क्या कह रहा जा रहा है, यानी कि यहां से पढ़ेगा तीसरी संख्या से क्या गुना है 3 गुना। कौन संख्या, दूसरी वाली संख्या तीसरी से क्या गुना है 3 गुना, यानी कि 3 गुना है तो 3 का मल्टीपल लेकर चले, और कोई संख्या माननी पड़ेगी आपको 2, यानी कि 3 मान लीजिए या आप 6 मान लीजिए। मैंने मान लिया दूसरी संख्या कितनी मेरे पास 6 है, तो यानी कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितने गुना है 3 गुना है, तो तीसरी संख्या क्या होगी हमारे पास 2 होगी, जब भी तो यू इसका 3 गुना बैठेगा, 2 3 6। ठीक है, अब इसको यहां पढ़िए जरा पहले वाली लाइन। अब इसकी दूसरी जो संख्या है वो पहली से कितने गुना है 2 गुना है, कितने गुना है 2 गुना, यानी कि ये कितनी होगी हमारे पास 3 रहेगी, यानी कि 3 दूनी 6, ये इसका दुगुना होगा, ये इसका 3 गुना होगा दूसरी संख्या। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसने कहा कि इन संख्याओं का औसत जो है इनके एवरेज जो है वो कितना 44 है, और एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या, यानी कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास योग बराबर औसत गुणा संख्या, यानी कि योग निकाल लीजिए। जब इन तीनों संख्या को मैं योग निकाल लेता हूं तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 6 और 3 9 और 2 कितना होगा 11, यानी कि इन संख्याओं का योग कितना होगा 11 बराबर 11 यूनिट जो वैल्यूबल दे रखी है किसकी औसत, एवरेज कितना दे रखा है उसने 44 इंटू संख्या कितनी है बच्चों हमारे पास 1 2 3, 3 संख्या हमारे पास, यानी कि 11 चौक 44, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 4 तिया 12 आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या अधिकतम संख्या कितनी है, मतलब लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो इन तीनों संख्या में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारे पास 6 गुणा 12, 12 चीज 72, लार्जेस्ट नंबर होगा बच्चा हमारा 72। छोटी संख्या पूछता है तो 12 दूनी 24 हो जाता है हमारा, तो इसका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 72।